लिंगम क्या है और यह शिव का प्रतिनिधित्व कैसे करता है? लिंगम हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु है और एक प्रतीक है जो शिव का प्रतिनिधित्व करता है। लिंगम अक्सर शिव को समर्पित मंदिरों में पाया जाता है और यह वह रूप है जिसमें इस हिंदू देवता की सबसे अधिक पूजा की जाती है। लिंगम को लोकप्रिय रूप से एक लैंगिक प्रतीक माना जाता है, जिसमें योनि इसकी महिला समकक्ष है। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर विवाद किया है। लिंगम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संकेत या विशिष्ट प्रतीक, और इसलिए शिवलिंगम वस्तुतः शिव का चिन्ह या प्रतीक है। इस पवित्र वस्तु की एक व्याख्या के अनुसार शिवलिंग को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसका निचला भाग एक गोलाकार आधार या पीठम है, जिसे ब्रह्मा पीठ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक लंबी कटोरी जैसी संरचना है, जिसे विष्णु पीठ कहा जाता है। शिवलिंग का तीसरा भाग कटोरे के बीच में एक गोल सिर वाला एक बेलन है और इसे शिव पीठ के रूप में जाना जाता है। एक अन्य व्याख्या वस्तु को 2 भागों में विभाजित करती है। शीर्ष आधा यानी बेलन को लिंगम और उसके निचले आधे हिस्से को योनि के रूप में। लिंगम को विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए चंदन के पेस्ट या नदी की मिट्टी का उपयोग विशेष अनुष्ठानों के लिए अस्थायी लिंगम बनाने के लिए किया जा सकता है, जबकि अधिक स्थायी पत्थर, धातु या कीमती रत्नों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। यद्यपि लिंगम की ऊंचाई, चौड़ाई और शीर्ष की वक्रता के अनुपात को नियंत्रित करने वाले सटीक नियम हैं, लिंगम का आकार कई इंच से कई फीट ऊंचा होता है। इसके अतिरिक्त लिंगों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी है जिसे स्वयंभुव के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। ये गुफाओं में या जमीन पर पाए जाने वाले शिवलिंग हैं और माना जाता है कि ये समय की शुरुआत में स्वयं अस्तित्व में आए थे। इनमें से लगभग 70 स्वयंभुव लिंगम पूरे भारत के मंदिरों में पूजे जाते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें लिंगम के प्रतीकवाद की व्याख्या की गई है। सबसे आम बात यह है कि लिंगम ब्रह्मांड के पुरुष पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जिस योनि पर यह खड़ा है वह स्त्री पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। लिंगम और योनि एक साथ ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक हैं। लिंगम की एक और व्याख्या यह है कि वस्तु स्वयं और विस्तार से शिव ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है। यह व्याख्या लिंगम के आकार को लिंग के रूप में नहीं बल्कि एक अंडे के रूप में देखती है, जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। एक तीसरी व्याख्या में कहा गया है कि लिंगम 2 लौकिक अवधारणाओं लिया और गमय का प्रतिनिधित्व करता है, जो क्रमशः स्रोत और गंतव्य को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में यह व्याख्या शिव को सभी चीजों की शुरुआत और अंत के रूप में देखती है। इन व्याख्याओं से पता चलता है कि लिंगम केवल शिव का प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि इस विश्वास की व्याख्या के रूप में भी है कि वह सर्वोच्च देवता हैं। यह लिंगोद्भव मूर्ति में भी देखा जा सकता है, एक प्रतीक जो आमतौर पर दक्षिण भारत में पाया जाता है। इस आइकन में शिव को एक उग्र लिंगम से निकलते हुए दिखाया गया है। कहानी यह है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु ने अपने महत्व के बारे में तर्क दिया। प्रत्येक दूसरे को अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश कर रहा था। जब वे ऐसा कर रहे थे, उनके सामने एक उग्र लिंगम प्रकट हुआ और दोनों देवताओं से कहा गया कि वे लिंगम की शुरुआत और अंत की तलाश करें। ब्रह्मा ने खुद को हंस में बदल लिया और आकाश में उड़ गए, जबकि विष्णु एक वराह में बदल गए और आकाश को खोदना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों देवता अपने कार्य में विफल रहे और शिव उन पर वर्चस्व का दावा करने के लिए लिंगम के भीतर से प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को प्रणाम किया और उनके सामने दंडवत किया। पुरातात्विक रूप से बोलते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हड़प्पा में अवशेषों में घुमावदार शीर्ष वाले छोटे बेलनाकार खंभे खोजे गए हैं। हालांकि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ये वस्तुएं लिंगम के रूप में कार्य करती हैं। सबसे पुराना ज्ञात शिवलिंग गुड़ीमल्लम लिंगम है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। आज शिव के भक्त पूरे भारत में भगवान को समर्पित मंदिरों में लिंगम की पूजा करना जारी रखते हैं और पवित्र वस्तु की दूध, ताजे फूल, पानी, फल और पत्तियों के प्रसाद से पूजा की जाती है।